नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सांसद पप्पू यादव ने दिया चैलेंज। बोले, औकात है तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लो, जहां बोलो मैं वहां आने को तैयार हूं। यूपी में महापुरुषों की मूर्तियों को नहीं पहुंचा पाएगा कोई नुकसान, मंत्री अनिल कुमार बोले योजना को कैबिनेट की मंजूरी। अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बोले, चड्ढा को हटाने से आपको नुकसान है, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप में उनके बढ़ते कद से लीडर को दिक्कत होती थी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ताकत तब तक बनी रहेगी जब तक असली समझौता नहीं हो जाता। इजराइल के जरिए जंग या फिर युद्ध विराम वार्ता के बीच ईरान के दो टूक अरागजी बोले, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पटना में असम के सीएम का कांग्रेस ने पुतला फूका, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पागल शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रदेश कमेटी ने शर्मनाक कहा। ओडिशा के सिजामाली में बॉक्साइट माइंस सड़क को लेकर आदिवासियों और पुलिस में हिंसक झड़प, क्षेत्र में भारी तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट कर सरकार के सामने रखी 4 बड़ी मांगे। तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया था गरीब राज्य, अब तेज प्रताप यादव ने दी नसीहत, कहा बिहार गरीब नहीं है, बिहार का एक एक नौजवान दिल से अमीर है। तेजस्वी यादव इस तरह का बयान देते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ये कॉर्पोरेट जिहाद, नासिक टीसीएस में महिला कर्मचारी से शोषण मामले में बोले मंत्री नीतीश राणे। पुडुचेरी में कांग्रेस भाजपा समर्थक आपस में भिड़े, एंटनी बोले केरल में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, हेमंता ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी सरकार कानून पर कायम करेगी भरोसा, ये मोदी की गारंटी, हल्दिया की रैली में बोले पीएम मोदी। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद को जान से मारने की धमकी मिली, कॉल पर कहा अतीक अहमद जैसा हाल कर देंगे। अखिलेश ने तनाव में गांजा स्टेट बताया, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले वो 2047 तक हारते रहने की सोचकर हताश हो चुके हैं। आपसे अनबन के बीच राघव चड्ढा उठाएंगे धमाकेदार कदम, रील शेयर कर बताया अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्लान तैयार कर सकते हैं। सपा के शासनकाल में होते थे दंगे, लूट और डकैती, आजमगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले बंगाल में गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे, कहा कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे, टीएमसी ने निर्ममता की हदें पार की है। भाजपा आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर खड़गे के खिलाफ हुई शिकायत, चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग, शाह बोले वोटर जवाब देंगे, कांग्रेस दूरबीन से नहीं बचेगी। हैदराबाद में देखा आग का तांडव, इलाके में मची अफरा तफरी, केमिकल वेस्ट और सॉल्वेंट ड्रम से फैली आग। पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर एक बार फिर लगाए असम सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप, कहा सिर्फ इसलिए बच रहा था क्योंकि उन्हें कुछ सवाल उठाने थे और वो ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा वो मेवाड़ से है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिपाही हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर आया जेडीयू का बयान, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को जनादेश दिया है, मुख्यमंत्री जो चाहेंगे उनके हिसाब से सब कुछ होगा। सांप वाली टिप्पणी ने भड़काई सांप्रदायिक आग, नितिन नवीन का मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा प्रहार। यूएस ईरान सीज फायर में पाक ने कैसे हासिल की भूमिका, उमर अब्दुल्ला बोले इजराइल के साथ हमारे रिश्ते इतने करीब ना होते तो भारत भी पाकिस्तान की तरह कोई भूमिका निभा सकता था। अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, बिहार में एनडीए राज नहीं महा चौपट राज। राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने, बंगाल में नजर डाली तो बुरा नतीजा होगा, पीए के बोला था भविष्य में कोलकाता निशाने पर है। पीएम मोदी के सामने शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा दावा, जनसभा में कहा भाजपा हल्दिया की सभी 16 विधानसभा सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल जनसभा में पीएम मोदी बोले टीएमसी पीएम शब्द से इतनी नफरत करती है कि गरीबों की योजना का नाम बदल देती है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना, पत्नी रिंकी शर्मा भी रही साथ। जो बात मैंने कभी नहीं कही वैसे बोलते हुए दिखाया जा रहा, शशि थरूर ने डीप फेक वीडियो को पहचानने का बताया तरीका। ट्रंप की जैसी भाषा वैसी तो किसी को भी शोभा नहीं देती, यूएस राष्ट्रपति पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान।
बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा नए सीएम को लेकर कोई मतभेद नहीं है और सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे तेलंगाना हाई कोर्ट, मांगी अग्रिम जमानत, आवासीय पता हैदराबाद में बताया। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1000 करोड़ की डील, वीडियो वायरल में पीएमओ का जिक्र, बोले डिप्टी सीएम बनूंगा, टीएमसी बोली ईडी चुप क्यों है। सीज फायर पर राजी हुआ ईरान तो बीजेपी के मंत्री राम कृपाल यादव का आया बड़ा बयान, बोले युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और भारत का विचार हमेशा शांति और अमन का रहा है। हमारे पीएम ने भी पहले से कहा था कि युद्ध ना करे तो अच्छा होगा। अरविंद केजरीवाल की मांग पर सीबीआई का जवाब, कहा आरएसएस सेमिनार में जाने से जज पक्षपाती नहीं हो जाता है। मथुरा जंक्शन में चलती राजधानी एक्सप्रेस के B1 B4 कोच में लगी भीषण आग लगने से यात्रियों में मचा हड़कंप। ग्रीनलैंड को याद रखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया हमला, नाटो पर साधा निशाना, सहयोगियों पर भी उठाए बड़े सवाल। इजराइल ने 40 दिन बाद खुली मस्जिद अल अक्सा, 3000 नमाजियों ने पढ़ी पहली नमाज। बातचीत फेल हुई तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे, ईरान ने दी नई धमकी। संघर्ष विराम के बाद बोले ट्रंप, यूरेनियम संवर्धन पर रहेगी रोक, ईरान से टैरिफ प्रतिबंधों पर होगी बातचीत। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी को मार गिराने का इजराइल ने किया बड़ा दावा। इजरायली हमले में 142 लोगों की जान गई, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बातचीत फेल हुई तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे, ईरान ने दी नई धमकी। पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं, अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद की मध्यस्थता पर इजरायली राजदूत रूवेन उजार। ये युद्ध का अंत नहीं, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी। इजराइल ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हमले, 254 लोगों की जान गई, जवाब में ईरान ने बंद किया हॉर्मुज। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 लोगों की जान के बाद लिया गया बड़ा फैसला। ट्रंप बोले सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। अमेरिका ने पाकिस्तानी पीएम को जंग रोकने का पोस्ट भेजा, ड्राफ्ट मैसेज लिखे होने पर मचा सवाल, यूजर्स बोले ट्रंप की गुलामी कर रहे शहबाज। सीज फायर बनी सहमति के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, सीज फायर के लिए तय की गई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अमेरिका एक बड़ा और अभूतपूर्व हमला कर सकता है। पीएम नेतन्याहू बोले मिशन अधूरा है, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगा वॉर, भड़के ईरान का पलटवार। सीज फायर के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज कर दिया बंद, खड़ा हुआ नया बवाल, जहाज लौट रहे वापस। लेबनान पर नहीं होगा कोई समझौता, ईरान की धमकी पर इजराइल की 2 टूक, बढ़ेगी ट्रंप शहबाज की टेंशन। सीज फायर लेबनान के लिए नहीं, ईरान से समझने में हुई है गलती, युद्ध पर बोले जेडी वेंस। ईरान की गुहार से हुआ सीज फायर, अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ बोले तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल। लेबनान में इजरायली हमले से एक दिन में 254 लोगों की जान जाने पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान, ईरान बोला सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते हैं। शेख हसीना के सियासी अंत पर लगी मोहर, आवामी लीग आतंकी संगठन घोषित, बांग्लादेश संसद में लगाया गया स्थायी बैन। प्रतिबंध हटे तो परमाणु क्षमता बढ़ाएगा ईरान, अमेरिका के पूर्व एनएसए बोल्टन ने ट्रंप को किया आगाह। ईरान के लावन द्वीप में तेल रिफाइनरी पर हुआ हमला, तेहरान में भी कुवैत में किए ड्रोन अटैक। खाड़ी देशों के दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अबू धाबी पहुंचे। ईरान सीज फायर के बाद नाटो पर बरसे ट्रंप, बोले नहीं दिया साथ, अब खोला ग्रीनलैंड चैप्टर।